35 टुकड़ों में कोई कैसे किसी एक ऐसी लड़की को काट सकता है जिसे वो प्यार करने का दावा भरा करता था, जिसके एक इशारे पे अलग धर्म के होने के बावजूद लड़की ने अपने माता पिता और समाज को ताक पर रखकर उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहने का फैसला किया। क्या आफताब के हाथ नहीं कांपे, या उसका प्यार केवल ढोंग था, नाटक था, या श्रद्धा का उसके जीवन का ये सबसे खौफनाक फैसला था? अपराध की एक भयंकर और सच्ची घटना से रूबरू करूंगी मैं, श्रद्धा राय, जिम्मेदार कौन के इस एपिसोड में, और आप देख रहे हैं द चाणक्य। श्रद्धा वालकर मुंबई शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी स्मार्ट इंडिपेंडेंट वुमेन जो कि मुंबई के कॉल सेंटर में जॉब करती थी। उम्र 25 साल। 2018 में वो एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू एक लड़के से कनेक्ट होती हैं, आफताब पूनावाला, जो कि बाय प्रोफेशन एक शेफ है और फूड ब्लॉगर भी है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। इनकी पहचान बढ़ती है, पहचान दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल जाता है सिर्फ 20 से 25 दिनों में। इसके बाद श्रद्धा अपने पेरेंट्स को आफताब के बारे में बताती हैं। पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं और इसका विरोध भी करते हैं, पर श्रद्धा ये कह के उनका मुंह बंद कर देती है कि वो 25 साल की है और उन्हें पूरा अधिकार है अपना फैसला लेने का, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का, और ये कह के वो अपना बैग पैक करके अपने माता पिता का घर छोड़ के चली जाती हैं और आफताब के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगती हैं। 2019 आते आते श्रद्धा और आफताब के बीच में काफी झगड़े होने लगते हैं। श्रद्धा ये बात अपनी माँ को फोन करके भी बताती है कि आफताब उसको मारता है, पीटता है। माँ उससे कहती है कि तुम वापस आ जाओ, घर वापस लौट आओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पर श्रद्धा वापस नहीं आती है और फिर श्रद्धा की माँ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कुछ दिनों के बाद श्रद्धा घर आती है, रुकती है, और फिर बाद में वो वापस आफताब के पास चली जाती है। श्रद्धा आफताब के पास वापस तो लौट जाती है, पर उन दोनों के बीच में झगड़े फिर से शुरू हो जाते हैं, और झगड़े इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि दोनों एक दिन ये डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना हम कहीं बाहर चलें, थोड़ा सा माइंड चेंज करें, रिफ्रेश हो और नए तरीके से हम सब कुछ चालू करें। ऐसा ये प्लान करके नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, और वहां पे उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो उन्हें दिल्ली आने का न्योता देता है। 8 मई 2022 के दिन ये दोनों दिल्ली पहुंचते हैं, कुछ दिन होटल में रहते हैं, और 15 मई 2022 को ये छतरपुर, दिल्ली के छतरपुर एरिया में एक रेंटेड हाउस ले लेते हैं। फ्लैट में शिफ्ट होने के 3 दिन के बाद यानी कि 18 मई को इन दोनों के बीच में फिर झगड़ा होता है। श्रद्धा लगातार आफताब पे दबाव बनाती है कि वो उससे शादी करे। ये प्रॉमिस तो करता है पर बार बार मुकर जाता था, और उस दिन झगड़ा इस लेवल पे पहुंच जाता है कि आफताब उसकी जान ले लेता है। 24 घंटे तक वो श्रद्धा के शव के साथ उसी घर में रहता है, और अगले दिन यानी कि 19 मई को ये शॉप पे जाके 25,000 का 300 लीटर का फ्रिज खरीद के लेके आता है। क्योंकि बाय प्रोफेशन ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुका था और एक शेफ था, तो उसे पता था कि मीट या मटन को कैसे काटा जाता है और उसे ज्यादा लंबे समय तक रखने के लिए उसे क्या करना होगा। इसीलिए वो फ्रिज लेके आता है और आरी से श्रद्धा के कट 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 कर करके 35 हिस्से कर देता है, उन्हें फ्रिज में रख देता है, और उसके बाद गूगल की मदद से वो पूरे खून के दाग को भी मिटा देता है। घर में परफ्यूम और अगरबत्ती लगा देता है कि किसी भी तरीके से इसकी गंध बाहर ना फैल सके। इस दौरान आफताब एकदम नॉर्मल बिहेव करता है, यहाँ तक कि जब वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है तो वो एक नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों के लिए खाना ऑर्डर करता है, और खाना भी वो उसी फ्रिज में रखता है जहाँ पे श्रद्धा का शव था। और अब खेल शुरू होता है श्रद्धा की बॉडी को डिस्पोज करने का। इसीलिए आफताब रात को 2 बजे श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स को फ्रिज से निकाल के एक पॉलिथीन बैग में पैक करके उसे दिल्ली के जंगलों में फेंक आता था। ये सिलसिला लगभग 18 दिन चलता है। इसके बाद आफताब एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, जैसे उसके लाइफ में कुछ हुआ ही ना हो या उसने कुछ किया ही ना हो। कुछ महीनों के बाद श्रद्धा की एक फ्रेंड श्रद्धा के पापा को फोन करके बताती है कि लगभग 2 महीने से श्रद्धा
से बात नहीं हो पा रही है और उसका नंबर लगातार बंद आ रहा है और यहाँ तक कि उसके कोई भी सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का अपडेट भी नहीं है। इतना सुनते ही श्रद्धा के पिता मुंबई पुलिस स्टेशन में जाके श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करती है कि श्रद्धा की लास्ट लोकेशन क्या थी। श्रद्धा की लास्ट लोकेशन क्योंकि दिल्ली की मिलती है, इसीलिए ये मुंबई का केस दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाता है। दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आफ्ताब को अपने हत्थे ले लेती है। वो कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और झूठ को याद रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही आफ्ताब पूनावाला के साथ हो रहा था, क्योंकि वो पुलिस को हर बार झूठ बोलता था, हर प्रश्न का वो गलत जवाब देता था, जिससे पुलिस को उस पर डाउट हो गया और पुलिस ने अपने तरीके से पूनावाला से सच बाहर निकलवा लिया और उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसने ही श्रद्धा को शादी के प्रेशर की वजह से मौत के घाट उतार दिया। श्रद्धा वालकर एक पढ़ी लिखी मॉडर्न सोच रखने वाली महिला का अंत बेहद दुखद और खौफनाक है। आफ्ताब पूनावाला पता नहीं कहां से और कैसी उसने ऐसी तालीम ली थी कि ऐसा करने से पहले उसकी रूह नहीं कांपी। अगर इस घटना से आज भी वो मॉडर्न या वेस्टर्न थिंकिंग रखने वाली लड़कियां महिला सीख नहीं लेती हैं, सतर्क नहीं होती हैं, तो कल उनके साथ जो भी दुष्परिणाम होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं।